हाफिज साहब, इफ वी टॉक अबाउट बाबर, 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज, परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया है। 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए हैं। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, खुद है। वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर वही बात हो जो ज़का साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में की है हकीकत में, तो फिर ये 16 मैचेस में 21 की एवरेज ना हो, फिर ये 60 की भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसका असर है कहीं ना कहीं इस टीम की चीज़ें, जो कि हम इससे पहले भी मुताद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना है, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए। तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, तो लोगों को उनके 100 का इंतज़ार था। उसके और पाकिस्तान की बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे ये तो नहीं फॉर्म वापस आती होती है। फॉर्म वापस आने के और तरीके हैं, रन्स करने के और तरीके हैं, और ये एक आपको बस ये मिलता है यार ठीक है उसने भी मेरे बारे में अच्छी बात करी, सुन के आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके लिए बहुत समथिंग डिफरेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विराट की जो टीम के हालात थे, वो खुद कैप्टन भी थे, उसकी टीम के हालात, उसका अपना जो आप उसको कह लें कि जो तवज्जो थी और जो उसके खेलने का अंदाज़ था और जो उसके काम करने का अंदाज़ था, और जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट चलाई जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। वहाँ पर कोई इसलिए भागदौड़ नहीं हो रही थी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहाँ पर ये भागदौड़ नहीं हो रही थी कि अगर ये कैप्टन नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली BCCI ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तने तनहा मैच को जीता, नीचे था इंडिया, वापस लेके आए, 18 बॉलों पर 48 रन की ज़रूरत थी, वो जीता मैच उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनके तो उसके खाते में बहुत सारी इनफरादी तौर पर ऐसी कामयाबियाँ हैं जो उनकी डिटर्मिनेशन के साथ उनकी कमिटमेंट को जाहिर करती हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में कभी बात नहीं हुई है उस दौरान भी, कि जब वो अच्छा नहीं भी खेल पा रहे थे अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिन्होंने खुद सेट किया हुआ था, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की कि यार इसकी वजह से टीम ख़राब हो रही है। उनके किसी चीफ सेलेक्टर ने नहीं कहा होगा ऐसे आके, जैसे मोहम्मद वसीम साहब ने बाबर आजम के बारे में कहा है। उन्होंने रास्ते नहीं रोके हैं। कप्तान की पसंद नापसंद होती है, बट आप उसके साथ साथ अपनी टीम को इम्प्रूव करते रहते हैं, आप नए लोगों को लाते रहते हैं, आप अपना बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमाते रहते हैं। उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी बात होती थी जब वो रवि शास्त्री थे कि शायद इसके साथ इनकी लाइकिंग ज़्यादा है, वो हर कप्तान की होती है। लेकिन जनरली आप देखेंगे क्रिकेट ग्रो की या नहीं की, पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है। हाफिज साहब, 1965 के बाद हम पहली बार ऐसा मौका आया कि हमें इतना नुकसान पहुंचा है कि हम रेटिंग में मतलब टेस्ट की रैंकिंग जो है उसमें हम 76 पॉइंट्स पर हैं। और आप देखें कि बाबर आजम का मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट्स में देख रही थी कि 5 साल में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि बाबर आजम जो है वो टॉप 5 से नीचे गए। अब तो जो रूट है टेस्ट में नंबर 1 पे, और बाबर आजम 10 के अंदर नहीं है। 10वें नंबर में ख्याल से रिजवान है। और एक अजीबो गरीब इस वक्त माहौल है। उसकी वजह ये है ना कि आपकी तसलसल के साथ पूरा खेल रहे हैं ना, आप तसलसल के साथ बुरा खेल रहे हैं, और आपने वापस कैसे आना है उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है, उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो ये खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए कि आखिर वो खुद क्या कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप एक तरफ रख दें कि उनके फैसले क्या हो रहे हैं, यार आप लोग तो नहीं बदल रहे हैं ना। मतलब अगर मैंने 5 साल 7 साल 8 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल लिया है, अब मुझे फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। अब मकसद क्या होना चाहिए? मुझे मतलब मैं जितना मर्जी बूढ़ा हो जाऊं ना, मतलब सारी जिंदगी बाकी कोई भी काम ना करूं, मुझे कभी कोई मसला नहीं होगा कि यार मेरा कोई किचन रुक गया है, महीने बाद मैंने खाना लेने जाना है तो मेरे पास नहीं होंगे पैसे। ये तो 2003 में या 2 में क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि अगर कोई बंदा 3 साल पाकिस्तान खेल लवे ना, उन्हें 7 नस्लों पैसे कमान की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, ये आज से 21 साल पहले की बात है, 21-22 साल।
क्या बात है। 23 साल पहले तो की बात, और आज के दौर में और उस वक्त के दौर में बहुत फर्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कोई लीग क्रिकेट नहीं होती थी, ठीक है। आप सिर्फ वनडे और T20 मैचेस खेला, वनडे और टेस्ट मैचेस खेला करते थे, ठीक है। बायलैटरल सीरीज होती थी, स्पॉन्सरशिप, ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं, बड़े बड़े पैमाने पर जो हुई हैं। तो इसलिए आपको खुद भी देखना है यार, इस मुल्क की क्रिकेट ने आपको ये कुछ इतना कुछ दे दिया है जिसकी एक आम इंसान पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स तसव्वुर ही कर सकता है। आपने क्या देना है? जब इस मुल्क को कुछ देने की बात आई है तो आप सब की अनाएं बड़ी हो गई हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, मुझे मेरे पसंद का खिलाड़ी क्यों शामिल नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये एक से बढ़कर एक है। तो हाफिज साहब, मुझे लगता है आपकी बात का मतलब ये है कि इन लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि पावर, पैसा, जैसे मर्जी परफॉर्म करें, पैसा तो आ रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को कोई रूल लेके आना चाहिए, इफ दे परफॉर्म बैड, इफ दे फेल, नो मनी? देखिए बात यह है, यहीं से बात जुड़ती है। फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने हैं, अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, उसी से जुड़ा है। अब अगर एक बात तो ये है कि खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली आती है तो इसका जो फिजिकल फिटनेस के मामले में जो शख्स इस चीज़ की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर ट्रेनर के ऊपर या फिजियो के ऊपर, उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या उसका वो मुआहदा है ना, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र होना चाहिए कि भाईजान आपकी मौजूदगी में ये कैसे हो गया। मतलब ये कि अगर आपका कोई एक चौकीदार है और उस चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना, सामान चोरी हो गया सारे का सारा, और चौकीदार साहब आराम सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसके बाद चौकीदार की तनख्वाह बढ़ा दें, आप नहीं, आप पूछेंगे जनाब बाबा ये चाचा जी तो जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने निभाई नहीं है, आप वो तो बताएं। तो आप सारों को इन्वेस्टिगेट करते रहें और जिसके सामने से सब कुछ गया है उसको आप छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। तो आप खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस के मामले में इनके लिए मसाइल हैं कि ये इन्होंने फिजिकल फिटनेस के टेस्ट जब पास करने हैं तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर आ सकते हैं। रूल एक ही है, उसको मोहसिन नकवी साहब को कोई 60% कर दिया फिटनेस टेस्ट का। देखिए उसमें लेवल है, आपको मैक्सिमम लेवल पे फिटनेस लेके जानी चाहिए। दुनिया जब आप दुनिया को देखें, आप क्लैसन को देखें, आप स्टोइनस को देखें, आप इवन अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को देखें, राशिद खान को आप इंडिया के कई रोहित के अलावा और क्रिकेटर्स को देखें, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, ये लोग मैच फिट कितने हैं। आप इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देखें, जोस बटलर को देख लें, जोस बटलर को देखें, आप मार्क वुड को देखें, मतलब दुनिया भर में क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं। आपको देखकर पता चलता है आपको एथलीट जो है वो लगते हैं। तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाना चाहिए और रूल कोई लाने की जरूरत नहीं है कोई नया, ये कानून है, ये लिखा पढ़ा कानून है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपने जाना है, अगर आप नहीं करेंगे आप इसी तरीके से करते रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, कोई लोग ये समझते हैं कि शायद नहीं होगा, अल्टीमेटली यही होगा कि एक दिन आएगा कि आपको प्लेइंग 11 में बाबर आजम का नाम नज़र नहीं आएगा अगर हालात यही रहे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्निकली जो सबसे बेहतर पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये जिनको आप कह सकते हैं कि यार ऐसी बैटिंग आप करना सीखें, यहीं से आप उनमें स्किल्स को इन्हेंस करें और चीज़ों को जो आप दौर जदीद की क्रिकेट के मुताबिक आपको जिनकी ज़रूरत है उनको, बाबर उनमें सबसे बेहतर आपको नज़र आते हैं। लेकिन जब आपकी कारकर्दगी का मायार यही रहेगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक दिन शाहीन अफरीदी ड्रॉप हुए हैं, अब आपको नसीम शाह भी होगा दूसरे टेस्ट मैच में, और अब फिर इसके बाद ये होगा कि एक दिन बाबर भी ड्रॉप हो जाएंगे टीम से। तो उस वक्त से बचें, उससे पहले वापस आएँ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, पाकिस्तान की टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करें। वो मोहसिन नकवी हों चेयरमैन, कोई और हो चेयरमैन, जब आप तसलसल के साथ ख़राब खेल का मुजाहरा करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा लोग कहते हैं ठीक है जी आगे बढ़ना। तो रिजवान भी नजर नहीं आए। बदल जाती हैं चीज़ें फिर क्योंकि उनके। अच्छा हाफिज़ साहब, यहाँ पे हम फिटनेस की अगर बात करें तो शान मसूद का आप कहना है कि हमें तो 10 महीने से इंतज़ार था टेस्ट मैच का, हम तो तैयारी कर रहे थे, ये तैयारी थी? उन्होंने स्केड्यूल जब पता था इन लोगों को तो व्हाई नॉट दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली? उन्होंने ये बात और है, वो जो उन्होंने ये आपने कहा कि तैयारी करने की, जो दूसरी बात है जिसका उन्होंने उज़्र किया है, शायद हम बहुत देर के बाद टेस्ट मैच खेले हैं, ये तो कोई उज़्र नहीं है। आपको पता था कि 10 महीने के बाद है या 8 माह के बाद टेस्ट मैच है, तो उसके लिए तैयारी करना तो आपकी जिम्मेदारी ना, हैसियत प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की हैसियत से इस 10 महीने में
क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आपके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, इनका, अब्दुल्ला शफीक या सारे खिलाड़ियों का, क्या तनख्वाह नहीं मिली? या क्या काउंटी नहीं खेलते रहे हैं? खेलते आए हैं। हाँ। ये तो काउंटी खेल के आए हैं ना। हाँ। ये तो काउंटी खेल के आए हैं। और अगर फर्ज कर लें कोई नहीं भी खेले हैं तो प्लान किसने करना है टेस्ट मैच के लिए? टेस्ट मैच के लिए आपने प्लान करना है ना। एक बांग्लादेश के खिलाफ आपने मैच खेला है, साइड मैच, आप उसके अलावा भी कर सकते थे। पाकिस्तान ये जो टीम है, ये तो कोई कहीं खेल रहा था, कोई कहीं खेल रहा था। ये यहीं पे आपके पास ग्राउंड दस्तियाब है। आप एक 4 डे मैच रख लेते, पाकिस्तान ए बना लेते और पाकिस्तान बना लेते, तो आप 4 डे मैच रख लेते, आप तैयार कर लेते अपने आप को। तो ये कहना है कि 10 माह के बाद हमें मिली है क्रिकेट तो इसलिए हम शायद खेल नहीं पाए हैं, तो ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की हैसियत से ये वो माजरत खाना रवैया नहीं है कि आप ये कहें कि इस वजह से। ठीक है, ये तो बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से आपने अजहर महमूद साहब ने कहा कि पिच ठीक नहीं है, तो उस पिच को बेहतर करने के लिए, या उस पिच जो कि गलत बात, ठीक है, जो कि गलत, अपनी नाकामी का मलबा दूसरों को ऊपर नहीं डालना चाहिए। एक्सेप्ट करें कि आप बेहतर क्रिकेट नहीं खेले हैं, आपके शॉट्स ठीक नहीं थे, आपके तो पाँव ही नहीं चल रहे थे, आपको तो पेस, इसमें तो पेस ने उड़ाई हैं टांगे, आपको तो हिली नहीं है। पर मेहदी हसन ने खेला है, शकीबुल हसन ने खेला है, शांटू ने, सबने खेला है। किसी ने ये नहीं कहा कि पिच खराब है, किसी ने नहीं कहा। वो बांग्लादेश से आए हैं, वो दूसरे मुल्क से आए हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर आकर वो खेले हैं, उन्होंने 191 भी किया है, उन्होंने 5-6 आउट भी किए हैं एक बॉलर्स ने। उन्होंने लिटन दास ने 25 पर 6, 26 पर 6 के बाद अपनी टीम को 250 से ज़्यादा रन पे ले गए और उन्होंने वो टेस्ट मैच भी जीता। मुसीबत पड़ी हुई है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट की, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। 47-46 ओवर्स में आपकी पूरी की टीम आउट हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट जहन में है ना। मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है ये, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, हॉलीडे क्रिकेट के नाम पे है ये सारे का सारा निज़ाम। ये मॉडर्न डे क्रिकेट हमें अपनी देखें, क्रिकेट आप मॉडर्न डे खेलें या आप ओल्ड क्रिकेट खेलें, आप जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, और आप जैसे जैसे आपकी खेल के तकाजे बदल रहे हैं, क्या आप अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं या नहीं ढाल रहे हैं। देखिए, कवानीन में तब्दीली आती है। पहले वाइट बॉल में 50 ओवर्स, अब 25 ओवर्स में दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, पहले नहीं लगते थे। ठीक है, पहले बाउंसर्स की और थी सूरत हाल, आज और है। पहले पिचेस और तरह की होती थी, इक्विपमेंट जो है आपका, जो प्रोटेक्शन गेयर्स हैं वो और किस्म के होते थे। आज चीज़ें बदली हैं, तो आप वक्त के साथ साथ जो जैसे हालात बदलते हैं, तकाजे बदलते हैं, आप अपने आप को बदलते हैं उसके मुताबिक या नहीं बदलते हैं। आप उन चीज़ों को, आपकी अडेप्टेशन जो ना, बट अडेप्ट करते जाएं तो आप बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन हर हाल में आपकी तो बेसिक्स ही नहीं है। जो आपको ऊपर रखती है चीज़, वो आपकी फतह है। अगर आप फतवात हासिल कर रहे हैं, उधर देखें उनको, स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया है, एक टेस्ट मैच पे 150, 160 या 70 या 150 से कुछ ज़्यादा बॉल खेले और 50 रन स्कोर किए। उनकी टीम को ज़रूरत थी, तो क्या वो स्ट्राइक रेट की तरफ जाते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने खेलना है। सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, उसका मुतालबा क्या है? उसका मुतालबा ये है कि क्रीज ऑक्यूपाई करें, तो आप कहें नहीं, स्ट्राइक रेट। क्या कोई भी किसी भी मैच का फैसला इस बुनियाद पर हो सकता है कि आपने 200 किया 50 ओवर्स में 4 के रन रेट से, उन्होंने 500 किया जो है 150 ओवर्स में, तो मुझे बताएं ये किस बुनियाद, मुझे नहीं याद है कि ब्रायन लारा का स्ट्राइक रेट क्या था। स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर मैच का फैसला होता तो बता दें। स्ट्राइक रेट क्या था मुझे तो नहीं याद है, रन्स आपको पता होता है बस। स्ट्राइक रेट पर क्या मैच का फैसला होता है कि ये ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेला है इसलिए इसको फतह याब करार दिया जाए? ये नहीं होता। आपने ये देखना है कि आपने मैच कैसे जीतना है। उस मैच में अगर आपको बेहतर स्ट्राइक रेट की जरूरत है, वनडे क्रिकेट में आपको, अगर आप स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाएं, किसी जगह से रन रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाएं, तो उसमें भी आपकी खराबी है कि आपने अपने आप को तैयार करना है। स्ट्राइक रेट तो आजम खान का बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्या किया T20 में?